हेलो एवरीवन, इरफान बकाली हियर। लास्ट सेशन के अंदर हम बटन्स क्रिएट करने के टॉपिक बात कर रहे थे और हम डिस्कस कर रहे थे ग्रिड लेआउट में। ग्रिड लेआउट में हमारे पास एक्चुअली फर्स्ट बटन ओरिएंटेशन स्टाइल है, जहां से हम बटन्स को ग्रिड स्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर टू, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्टाइल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और एज पर द नीड अपने बटन्स की अलाइनमेंट्स एडजस्ट कर सकते हैं। ग्रिड में सबसे अच्छी बात यह है कि जब आपके नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा क्रिएट्स होंगे तो डेफिनेटली आपके बटन्स भी ज्यादा क्रिएट होते रहेंगे। और अगर आप उसे मैनेज करना चाहें कि एक रॉ में फॉर एग्जांपल 5 बटन्स हमें नजर आए, लेकिन अगर मल्टीपल रॉस जनरेट करना चाहें तो इस ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हुए आप न्यू रॉस क्रिएट कर सकते हैं। तो आई एम श्योर कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, न्यू पेजेस क्रिएट होंगे, उसके बेसिस पर हम दोबारा से ग्रिड स्टाइल पर आएंगे और अपने बटन के लेआउट को एडजस्ट करेंगे। नंबर टू, पैडिंग बिटवीन द स्पेस ऑफ 2 बटन्स। जो हमें स्पेस नजर आ रहा है इसको पैडिंग कहते हैं। अगर मैं स्पेसिंग को बढ़ाना चाहता हूं या कम करना चाहता हूं, आप देख सकते हैं बटन के दरमियान स्पेसिंग एडजस्ट हो रही है। इस सिचुएशन के अंदर अपने बटन्स के स्टाइल को मैं हॉरिजेंटली ही रहने देता हूं और नॉर्मली हम एक्टिविटी को आगे लेके चलते हैं। एक चीज आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि बटन्स पे जब हमने टूल टिप पेज क्रिएट किया था, वो बटन पे हमें नजर नहीं आ रहा। उसके दो रीजन है। नंबर वन, पेज को जब हम एक्सपैंड करते हैं तो यहां पर एक ऑप्शन है शो हिडन पेजेस, जो बाय डिफॉल्ट ऑफ है। शो टूल टिप पेज बाय डिफॉल्ट ऑफ है। और जितने पेजेस हम क्रिएट कर रहे हैं वो तमाम पेजेस हमें डिफॉल्टली बटन के अंदर ऐड होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि टूल टिप पेज भी बटन का पार्ट बने, तो जस्ट आप शो टूल टिप पेज को ऑन कर देंगे और उसके बाद आप हिडन पेज, चूंकि टूल टिप पेज एज अ हिडन पेज भी है, सो मैं इसे अनहाइड कर देता हूं। लेट एग्जांपल, अगर मैं इसे अनहाइड, सिंपली यहां से अनहाइड कर देता हूं, तो अब ये टूल टिप पेज मौजूद है लेकिन अनहाइड है। आप देखें वो पेज भी हमें टूल टिप के अंदर बटन नजर आना शुरू हो गया है। लेट एग्जांपल, अगर एक न्यू पेज क्रिएट करते हैं जो एज अ वर्किंग पेज है फॉर एग्जांपल, और मैं ये चाहता हूं कि ये वर्किंग पेज डेफिनेटली बटन के अंदर नजर नहीं आना चाहिए, तो एक सिंपल मेथड, आप राइट क्लिक करें एंड देन हाइड करें। आप देखें हिडन तमाम पेजेस आपके बटन का पार्ट नहीं होते। लेकिन किसी सिचुएशन में आप ये चाहते हैं कि हिडन पेज भी आपके बटन्स का पार्ट हो, तो डेफिनेटली या तो आप इसे अनहाइड कर दें ताकि वो नॉर्मली बिहेव करे, या फिर आप शो हिडन पेजेस के ऑप्शन को इनेबल कर दें। तो बेशक आपके पेजेस हिडन है लेकिन वो भी टूल टिप का पार्ट, आपके बटन्स का पार्ट होंगे। मोस्टली हम हिडन पेजेस और टूल टिप पेजेस को बटन का पार्ट नहीं रखते हैं, लेकिन ये नीड पर डिपेंड करता है कि आप अगर चाहें तो आप इसे इनेबल कर सकते हैं। इस सिचुएशंस में मैं हिडन पेज और टूल टिप पेज को डिसेबल कर देता हूं और टूल टिप पेज को भी हाइड कर देता हूं, ताकि जैसे हमने डिस्कस किया था कि जब हम इसे पब्लिश करेंगे तो वहां हमें ये पेज नजर नहीं आना चाहिए। मूव ऑन होते हैं हेडकाउंट के डैशबोर्ड पर, और यहां हमने एक और बटन डेवलप किया था और इस बटन का बिहेवियर हम सॉर्ट ऑफ रीसेट बटन की तरह रखना चाहते हैं। देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि जब आप डैशबोर्ड डेवलप करते हैं तो आपको अपनी ऑडियंस को एक छोटी सी ट्रेनिंग देनी होगी कि ये बटन्स या ये डैशबोर्ड एक्चुअली वर्क कैसे करते हैं, बिकॉज कि उन्हें नहीं मालूम कि जब माउस ओवर करने से एक्चुअली जो इन्फॉर्मेशन नजर आ रही है टेक्निकली कॉल्ड टूल टिप। और टूल टिप हमने दो डिफरेंट लेयर्स की यहाँ पर बनाई थी। नंबर वन, पेज पेरोल डैशबोर्ड के किसी भी विजुअल पे जब माउस ओवर कर रहे हैं तो हमारे पास टूल टिप की विजुअल आ रही है और ये किस तरह से वर्क करती है। डेफिनेटली हमें अपनी ऑडियंस को अपडेट करना होगा। यहाँ पर डिवीजन और बेस स्टेशन के हमने स्लाइसेस डेवलप किए हैं, ये किस तरह से वर्क करते हैं। डेफिनेटली हमें अपनी टीम को एजुकेट करना होगा और ये दोबारा क्लियर कैसे होंगे। लेट एग्जांपल, अगर यहाँ क्लियर के ऑप्शन को भी यूज करते हैं, इन्फॉर्मेशन नॉर्मलाइज होती है। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि जस्ट आप जब डैशबोर्ड डेवलप करते हैं तो इसके पूरे बिहेवियर को, यहाँ हमने इंडेक्स पेज पे मूव ऑन होने के लिए एक बटन सॉर्ट ऑफ क्रिएट किया है, जस्ट क्लिक करते हैं इंडेक्स पेज पे मूव होते हैं। तो हमें अपनी ऑडियंस को एजुकेट करना होगा, उन्हें ट्रेन करना होगा कि ये डैशबोर्ड एग्जैक्टली कैसे बनाया। इसी सिचुएशन के अंदर मान के चलें कि मैं एक रीसेट बटन बनाना चाहता हूं, जिसका पर्पस ये होगा कि अगर मैनेजमेंट या यूजर कोई भी किसी भी स्लाइस एंड डाइस पे क्लिक करते हैं और उसे समझ नहीं आ रहा एग्जैक्टली कि ये ठीक कैसे होगा, राइट। आई एम श्योर आपको इस बात का अंदाजा होगा प्रैक्टिस करने के बाद कि जब आप किसी भी स्लाइस पे क्लिक करते हैं तो उसी से एक्टिव होता है, एंड देन जब क्लिक करते हैं उसी स्लाइस के ऊपर तो ये तमाम इंफॉर्मेशन नॉर्मलाइज होती है। एक तरह से फिल्टर हो रहा है, इंफॉर्मेशन ड्रिल हो रही है, ब्रेक हो रही है, एंड देन ड्रिल तो नहीं हो रही, इनफैक्ट इंफॉर्मेशन ब्रेक हो रही है, और जब आप उसी पे क्लिक करते हो तो इंफॉर्मेशन दोबारा से नॉर्मलाइज हो रही है। तो मैं यूजर के लिए एक रीसेट बटन बना दूं ताकि अगर कहीं उन्होंने मिस्टेक से क्लिक कर दिया और डैशबोर्ड ब्रेक हो रहा है या उसके बेसिस पे फिल्टर हो रहा है
और उन्हें नहीं ठीक समझ में आ रहा कि एग्जैक्टली ये इन्फॉर्मेशन दोबारा डिफॉल्ट पोजीशन पे कैसे जाएगी, तो वो जस्ट इस रीसेट बटन पे क्लिक करेंगे, इन्फॉर्मेशन उनकी नॉर्मलाइज्ड हो जाएगी। सो रीसेट बनाने के लिए जो टेक्निक हम यूज कर रहे हैं, टेक्निकली कॉल्ड बुकमार्क। बुकमार्क का के बहुत सारे पर्पसेस हैं, उसमें से एक पर्पस हम यहाँ पर अचीव करने की कोशिश करेंगे फॉर रीसेट सिनेरियो में। और बुकमार्क का एक्चुअल अगर मैं इजी अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूं, तो आप अपनी स्क्रीन का जो भी इस वक्त आप लेआउट देख रहे हैं, उस लेआउट को आप बुकमार्क के में स्टोर कर देते हैं। आप ये मान लें कि स्क्रीनशॉट सॉर्ट ऑफ जैसे आप स्टोर करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से इस आपकी इस स्क्रीन का जो भी डिफॉल्ट लेआउट इस वक्त नजर आ रहा है वो बुकमार्क के अंदर आप स्टोर कर लेते हैं। एंड देन फिर आप कहीं भी अगर ब्रेक करते हैं अपने डाटा को किसी भी बेसिस पर, आप इस रीसेट बटन पर क्लिक करेंगे तो वही डिफॉल्ट जो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा उस पोजीशन पे सिस्टम चला जाएगा, राइट। तो ये कैसे हम परफॉर्म करेंगे, इसके लिए हम जा रहे हैं मॉड व्यू के टैब में, और हम यूज कर रहे हैं बुकमार्क रिबन। फर्स्ट हम बुकमार्क रिबन इनेबल कर रहे हैं, देन ऐड के बटन पे हम क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पर बुकमार्क 1 का एक ऑप्शन हमें नजर आ रहा है, जस्ट डबल क्लिक कर रहे हैं, इसे रीसेट कर रहे हैं, नाम हम दे देते हैं हेड काउंट बुकमार्क या हेड काउंट रीसेट। हर एक पेज का सेपरेट नेम रखेंगे ताकि बाद में उसे अंडरस्टैंड करने में इजी हो सके। सो फर्स्ट पेज का नाम हमने हेड काउंट रीसेट दे दिया। सिंपली इसे क्लोज करते हैं, अपने पेज को सिलेक्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज में आ रहे हैं, एक्शन प्रॉपर्टी को इनेबल करते हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, एक्सपैंड में एक्शन की टाइप से बुकमार्क को चूज कर रहे हैं, और बुकमार्क से हेड काउंट रीसेट हमने क्रिएट किया था उसे सेलेक्ट कर रहे हैं। और अब मैं किसी भी स्लाइस एंड डाइस पे जस्ट क्लिक कर रहा हूँ, कंट्रोल के साथ आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, एग्जैक्टली आपकी तमाम इंफॉर्मेशन रीसेट होगी, डिफॉल्ट पोजीशन पे चला जाएगा। सो आप अपने डाटा को अगर ब्रेक करना चाहें, सो आपके पास डिफरेंट चॉइसेस अवेलेबल है, या अगर आप उसमें डिफॉल्ट पोजीशन पे जब लाना चाहें तो आप रीसेट बटन को यूज करते हैं। अब लेट एग्जांपल, अगर मैं पेरोल डैशबोर्ड का भी इसी तरह से एक बुकमार्क क्रिएट करना चाहता हूं, लेकिन अब मैं जानकर एक मिस्टेक कर रहा हूं, हेड काउंट डैशबोर्ड के पेज पर रहते हुए पेरोल डैशबोर्ड का बुकमार्क क्रिएट करना चाहता हूं और इसका रीसेट बटन क्रिएट करना चाहता हूं। सो फर्स्ट इसी तरह से बुकमार्क रिबन ऑन करते हैं, ऐड के बटन पर क्लिक किया, बुकमार्क 2 को डबल क्लिक करके रीनेम करते हैं लाइक पेरोल रीसेट, एंड देन एंटर। बुकमार्क के रिबन को क्लोज करते हैं, पेरोल डैशबोर्ड के पेज पर आ रहे हैं, अपने बटन को चूज किया, सेम प्रॉपर्टी, एक्शन इनेबल, एक्शन को एक्सपैंड, टाइप से बुकमार्क, एंड देन बुकमार्क की कैटेगरी में पेरोल रीसेट। किसी भी स्लाइस एंड डाइस पे क्लिक करते हैं, डाटा ब्रेक हो रहा है, लेकिन अब ऑब्जर्व कीजिएगा कि जब मैं यहां इस बटन पे कंट्रोल के साथ क्लिक कर रहा हूं, तो एक्चुअली ये हमें हेड काउंट डैशबोर्ड के पेज पे लेके जा रहा है। पेरोल पेज से जंप हो गया हेड काउंट डैशबोर्ड के पेज पे। ऐसा क्यों हुआ? जस्ट बिकॉज कि हमने हेड काउंट डैशबोर्ड के पेज पर रहते हुए एक रीसेट का बटन डेवलप किया था, तो उसी स्क्रीनशॉट को, उसी इंफॉर्मेशन को उसने अपनी मेमोरी में स्टोर किया हुआ है। जबकि पेरोल रीसेट पर रहते हुए तमाम विजुअल को नॉर्मलाइज करना, ये बात उसे नहीं मालूम। तो अब अगर मुझे इस बुकमार्क को अपडेट करना है तो मेरे पास दो चॉइसेस है। नंबर वन, डेफिनेटली आप बुकमार्क को डिलीट कर दें, जो है पेरोल रीसेट बुकमार्क आपने डेवलप किया था उसके डॉटेड बटन पर क्लिक करके उसे डिलीट करें, और सेम पेज पर रहते हुए एक न्यू बुकमार्क क्रिएट करें एंड देन उस पर वर्किंग करें। नंबर टू, जो इजीएस्ट मेथड है, अपने इसी बुकमार्क पेज पर पेरोल रीसेट के बुकमार्क को अपडेट के ऑप्शन के जरिए आप अपडेट कर दें, तो अब इसके पास ये डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, लाइक मैंने अकाउंटिंग पे कहीं पे क्लिक किया, कंट्रोल के साथ रीसेट बटन पे क्लिक करते हैं, आप देखें इसने डिफॉल्ट स्क्रीन हमें प्रोवाइड कर दी है। तो आप किसी भी लेवल पे अपने बुकमार्क को डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, और इनफैक्ट उसे अपडेट कर सकते हैं ताकि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन उसकी प्रीवियस मेमोरी के ऊपर अपडेट हो जाए, और आप जब भी उसको यूज करना चाहें तो एक बेहतर इंफॉर्मेशन आपके पास डेवलप्ड हो। तो यहां तक पहुंचने के बाद हमने अपने पेज की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन को डेवलप किया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक है ड्रिल थ्रू। ड्रिल थ्रू का पर्पस ये है कि जब आप किसी भी विजुअल के ऊपर माउस होवर करते हैं, और हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि जब राइट क्लिक हम करते हैं तो यहाँ एक ऑप्शन हमारे पास नजर आता है, शो डेटा पॉइंट एज टेबल। शो डेटा पॉइंट एज टेबल से, चूंकि मैंने अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की पेरोल अमाउंट को देखना है, सो सिंपली मैंने शो डेटा पॉइंट एज टेबल पर क्लिक किया। आप देखें टेबुलर इंफॉर्मेशन ओपन हो गई, जहां फर्स्ट डिपार्टमेंट नेम और उनकी टेक होम अमाउंट नजर आ रही है।
एंड देन वो इन्फॉर्मेशन जो कि टूल टिप में मौजूद थी वो तमाम इन्फॉर्मेशन नजर आ रही है, और सिस्टम ने रैंडमली कुछ कॉलम सेलेक्ट कर लिए, लाइक एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, जेंडर, मैरिटल स्टेटस एंड देन सो ऑन। और हमने ये बात भी डिस्कस की थी कि इस रिपोर्ट को डेवलप करने में, लाइक ये जो टेबुलर डाटा हम देख पा रहे हैं, इस रिपोर्ट को डेवलप करने में हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सिस्टम ने अपनी इंटेलिजेंसी यूज करते हुए जिस एक्सेस पर हमने राइट क्लिक किया था, फर्स्ट उन्हें प्रायोरिटी दी, टूल टिप को प्रायोरिटी दी, एंड देन रैंडम कॉलम जो सिस्टम अंडरस्टैंड कर रहा है उनके बेसिस पर टेबुलर डाटा क्रिएट कर दिया। माइट बी आप डाटा देखना चाहते हो लेकिन उसकी सीक्वेंस इस तरह से ना हो, या माइट बी कुछ कॉलम जो इंपॉर्टेंट थे और सिस्टम ने उसे ऐड नहीं किए, कुछ अनवांटेड कॉलम जो कि नीड नहीं थे, सिस्टम ने उसे यहां पर ऐड कर दिए। सो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम ड्रिल थ्रू नाम का एक पेज डेवलप करेंगे जहां पर हम एग्जैक्टली अपना लेआउट डिजाइन करेंगे, ताकि यूजर जब भी किसी भी डाटा के इनसाइट्स को देखना चाहे तो एग्जैक्टली वो ड्रिल थ्रू पेज पर जाकर इंफॉर्मेशन को बेहतर तौर पर रिव्यू कर सके और एक एक बेहतर प्रेजेंटेशन उसके पास हो। सो ड्रिल थ्रू पेज क्रिएट करने के लिए अगेन एक ब्लैंक पेज क्रिएट कर लेते हैं, और स्टेप 1 इसी के बैकग्राउंड पर हम अपनी इमेज को पार्क कर लेते हैं, ताकि हम जिस थीम के बेस पे चल रहे हैं एग्जैक्टली वही थीम हमारे साथ रहे। नंबर 2, टॉप पर हम कैप्शन सेट कर लेते हैं। सो हमने इंसर्ट में टेक्स्ट बॉक्स, टॉपिक हम दे देते हैं ड्रिल थ्रू, कंट्रोल A सेलेक्ट ऑल, बोल्ड, लेफ्ट अलाइन, फॉन्ट साइज वाइट एंड फॉन्ट साइज कलर। बैकग्राउंड कलर रिमूव करना है, इफेक्ट्स, बैकग्राउंड ऑफ, इनफैक्ट फॉन्ट साइज को बिट डिक्रीज कर लेते हैं, एंड देन उसे प्रॉपर अलाइन कर लेते हैं। पेज में जंप करने के लिए दोबारा इंडेक्स पेज पर हमने ऑलरेडी पेरोल डैशबोर्ड पर एक बटन डेवलप किया हुआ है, और इस पे इंडेक्स पेज पे जाने की टेक्निक ऑलरेडी लिंक है। कंट्रोल C कॉपी, पेज 1 पर आते हैं, कंट्रोल V पेस्ट, पेज को नाम दे देते हैं ड्रिल थ्रू। पेज का नाम ड्रिल थ्रू रखने का पर्पस, ताकि हमें टॉपिक याद रहे कि एग्जैक्टली हमने इस टॉपिक पे बात कर ली है, और यहां पर अप्रोप्रिएट टेबल यूज करते हुए जो भी इंफॉर्मेशन हम टेबल में दिखाना चाहते हैं उसकी प्लेसमेंट कर लेते हैं। सो विजुअल से टेबल की विजुअल, पेरोल डेटाबेस से फर्स्ट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय जेंडर, डिवीजन, और जो फील्ड्स आप इंपॉर्टेंट समझते हैं उन फील्ड्स को हम अप्रोप्रिएटली अपने टेबल में पार कर लेते हैं। वंस रिक्वायर्ड तमाम इंफॉर्मेशन हमने टेबल में पार कर ली, देन टेबल की साइज को बिट इंक्रीज करते हैं ताकि इसकी विजिबिलिटी बेहतर हो सके। टेबल फॉर्मेटिंग में प्रीसेट स्टाइल, प्रीसेट से कोई भी फॉर्मेटिंग स्टाइल हम चूज कर सकते हैं। फॉन्ट की साइज इंक्रीज डिक्रीज, वैल्यूज में आकर फॉन्ट साइज को बिट इंक्रीज कर लेते हैं। टोटल अमाउंट कॉमा स्टाइल में नहीं है, हमने डिस्कस किया था। फील्ड को सेलेक्ट करने के बाद कॉमा स्टाइल पे क्लिक करते हैं। डाटा के कैप्शन यानी हेडर्स सेंटर लाइन होने चाहिए, सो कॉलम हेडर्स में प्रॉपर्टी यूज करते हैं सेंटर लाइन। सम ऑफ टेक होम, सम ऑफ टोटल अमाउंट की जगह इसका नाम सिर्फ टोटल अमाउंट हो, सो डबल क्लिक करते हैं फील्ड पर और इसे रीनेम करते हैं टोटल अमाउंट। सो अज्यूम करते हैं कि हमने अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे जो फील्ड्स प्राइमरी हमारी नीड है उन्हें टेबल के अंदर पॉपुलेट कर दिया, और हम ये चाहते हैं कि यूजर जब भी किसी भी एक्सेस पे क्लिक करे तो एग्जैक्टली यहाँ ड्रिल थ्रू के पेज पर वो इन्हीं इंफॉर्मेशन को हमारे साथ शेयर करे। बट ये ड्रिल थ्रू पेज हमारे किसी भी विजुअल के साथ इस वक्त बाय डिफॉल्ट कनेक्ट नहीं है। लेट एग्जांपल, मैं हेडकाउंट बाय डिपार्टमेंट के पेज पर हूं, यहां पर किसी भी एक्सेस पर राइट क्लिक कर रहा हूं, आप देखें एडिशनली मेरे पास ड्रिल थ्रू नाम का कोई भी ऑप्शन इनेबल नहीं है। सो इसकी टेक्निक क्या है इसको सिर्फ समझिएगा। जब आप किसी भी विजुअल के साथ ड्रिल थ्रू को कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपकी इस विजुअल की डेवलपमेंट में जो फील्ड्स आपने यूज की हैं, लाइक एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में इस वक्त डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय आईडी, ये दो फील्ड यूज हुई हैं। इन्हीं दोनों फील्ड को सिर्फ आप ड्रिल थ्रू पेज में अपने टेबल को सिलेक्ट करने के बाद अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो लास्ट में आपके पास ऐड ड्रिल थ्रू फील्ड हियर का एक ऑप्शन इनेबल है,
यहाँ पर आप उन्हीं दोनों फील्ड्स को स्टोर करेंगे। ख्याल रखना है कि टेबल से आप इन्हें मूव करते हुए ड्रिल थ्रू में मूव नहीं करेंगे, अदरवाइज टेबल से वो इन्फॉर्मेशन ऑफ हो जाएगी। सो हम एक और मरतबा एम्प्लॉय आईडी की फील्ड को ड्रिल थ्रू के अंदर स्टोर कर रहे हैं। और सेकंड हमारे पास डिपार्टमेंट की फील्ड थी, उसे भी हमने ड्रिल थ्रू में ऐड कर दिया। सो ये दोनों इंफॉर्मेशन लाइक एम्प्लॉय आईडी, सॉरी एम्प्लॉय नेम मिस्टेक से ऐड हो गया, सो हम एम्प्लॉय आईडी को ऐड कर रहे हैं एंड देन डिपार्टमेंट। ऑर्डर का ख्याल रखना जरूरी नहीं है, अगर फर्स्ट डिपार्टमेंट है और सेकंड में आईडी है तो वो मैटर नहीं करता। हेडकाउंट डैशबोर्ड के पेज पे जा रहे हैं और किसी भी एक्सेस पे जस्ट हम राइट क्लिक कर रहे हैं। आप देखें यहाँ पर ड्रिल थ्रू का एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें नजर आ रहा है। जस्ट इस ड्रिल थ्रू के पेज पर क्लिक करते हैं, आप देखें कंसर्न इंफॉर्मेशन हम इससे शेयर कर रहा है, लाइक वही तमाम एम्प्लॉय आईडी, लेकिन डिपार्टमेंट इस सिचुएशन में सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन है, रादर देन की जो डिटेल इंफॉर्मेशन हमें नजर आ रही थी। इस पेज से अगर हम दोबारा अपने ओरिजिनल पेज पे जाना चाहते हैं तो सिस्टम ने, ड्रिल थ्रू ने हम एक एडिशनल बटन क्रिएट करके दिया है। बटन की प्रॉपर्टीज, बटन को यूज करने का टेक्निक, उसके फॉन्ट कलर को चेंज करना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इसके कैप्शंस, ये सारी फॉर्मेटिंग टेक्निक्स पर हमने पहले बात कर ली है। तो आई एम श्योर आप क्विकली इसके स्टाइल्स पर जाकर इसके कलर्स में आप कोई भी एक्शन अपने हिसाब से परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। सो इस सिचुएशन में मैं बहुत क्विकली सिर्फ इसके कलर को व्हाइट कर लेता हूं ताकि इसकी विजिबिलिटी बेहतर हो जाए। एंड देन कंट्रोल के साथ इस आइकॉन पर क्लिक करते हैं, आप देखें दोबारा हमारी जो प्राइमरी पेज है उस पर हमें लेके जा रहा है। ड्रिल थ्रू की एक और इन्फॉर्मेशन, जैसे फॉर एग्जांपल हेडकाउंट बाय परफॉर्मेंस के साथ मुझे इसकी कनेक्टिविटी बिल्ड करनी है, तो इट मींस कि यहां मुझे हेडकाउंट की एक विजुअल लेनी है और परफॉर्मेंस। हेडकाउंट आपको मालूम है कि ड्रिल थ्रू के पेज पर टेबल को सिलेक्शन के बाद यहां पर ऑलरेडी हमने एम्प्लॉय आईडी को यूज किया हुआ है, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं है। सो इस सिचुएशन में परफॉर्मेंस को जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, ड्रिल थ्रू में पार्ट कर लेता हूँ। और चूंकि टेबल में भी मिसिंग है, अगर हम परफॉर्मेंस के थ्रू यहां पर आएंगे तो हमें एग्जैक्टली नहीं समझ आएगा कि हम कौन सी परफॉर्मेंस देख रहे हैं। तो मैं एक और काम कर लेता हूँ कि परफॉर्मेंस की फील्ड को डेजिग्नेशन के साथ स्टोर कर लेता हूँ, ताकि जब हम इस पेज पर लैंड करें तो एग्जैक्टली हम डाटा को बेहतर तौर पर रिव्यू कर सके। सो हम कंट्रोल के साथ बैक एरो प्रेस कर रहे हैं, मैंने कंट्रोल के साथ एरो को प्रेस किया। और लेट एग्जाम्पल मुझे कंपनी के रॉक स्टार जितने भी इंप्लॉइज है उसके डाटा को देखना है। सो मैंने जस्ट राइट क्लिक किया, ड्रिल थ्रू पे के पेज पर आते हैं, ड्रिल थ्रू पे क्लिक करते हैं। आप देखें अब जो इन्फॉर्मेशन नजर आ रही है वो तमाम कंपनी के रॉक स्टार का डाटा पॉपुलेट हो रहा है। सो ये बेस्ट मेथड है कि आप अपनी विजुअल को यूज करें किसी भी स्पेशली पेज पर लैंड करने के लिए और टीम के साथ कंसर्न डाटा को शेयर करें। ड्रिल थ्रू के बाद नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस कर रहे हैं टेक्निकली कॉल्ड ड्रिल डाउन। सो हमने एक वर्किंग पेज ऑलरेडी डेवलप किया था, इस पेज की हमें जरूरत नहीं है, या तो हम इसे डिलीट कर दें या इसे ऑर्गेनाइज कर दें। और मैं ड्रिल थ्रू पेज की ही डुप्लीकेट क्रिएट कर लेता हूं ताकि सेम फॉर्मेटिंग हमारे पास आ जाए, और इसे नाम देते हैं लाइक ड्रिल डाउन। ड्रिल डाउन पेज का एक्चुअली पर्पस, आप पेरेंट टू चाइल्ड विजुअल का कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। अनवांटेड विजुअल्स मैं यहां से रिमूव कर रहा हूं और नाम देता हूं लाइक ड्रिल डाउन। ड्रिल डाउन पेज में आप एक पेरेंट विजुअल डेवलप करते हैं और उसके इनसाइट्स लाइक चाइल्ड्स डेवलप करते हैं। जैसे अगर मुझे सेल्स के डाटा को ऑब्जर्व करना है तो इजी मेथड होगा कि हम ईयर वाइज डाटा को रिव्यू करें। फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 इयर्स का डाटा है, 2020, 21 एंड देन 22। अगर मैं 2022 पे ईयर पे क्लिक कर रहा हूं तो नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन उसके चाइल्ड्स आने चाहिए वो क्वार्टर्स होने चाहिए। तो डेफिनेटली 22 के 4 क्वार्टर्स हैं, क्वार्टर 1 2 3 4। किसी भी क्वार्टर पे क्लिक किया, लेट एग्जांपल मैंने क्वार्टर 4 पे क्लिक किया तो उसमें 3 मंथ्स थे, लाइक अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर पे क्लिक किया तो उसके जो 30 डेज थे डेफिनेटली उसका डाटा हमें नजर आ रहा है। सो इट मींस कि हमने वर्किंग स्टार्ट की पेरेंट टू चाइल्ड। पेरेंट है हमारा ईयर, पेरेंट का चाइल्ड क्वार्टर, क्वार्टर का सब चाइल्ड मंथ, और मंथ का सब चाइल्ड डेज है। इट्स सिंपली कॉल्ड ड्रिल डाउन। ड्रिल डाउन हमेशा पेरेंट टू चाइल्ड ही वर्क करता है। आप एक ही सीक्वेंस, एक ही ऑर्डर में चल रहे होते हैं, एक ही चार्ट स्टाइल और एक ही फॉर्मेटिंग के साथ आप काम कर पा रहे होते हैं। तो लेट एग्जांपल, इस सिचुएशन में मैं अपने एम्प्लॉय हेडकाउंट को देखना चाहता हूं और उन्हें डिवीजन वाइज ऑब्जर्व करना चाहता हूं। तो स्टेप 1 में हम विजुअल चूज कर लेते हैं स्टैक कॉलम चार्ट, और यहां से डिवीजन की फील्ड को सिलेक्ट करते हैं एक्स एक्सिस में, और एम्प्लॉय आईडी की फील्ड को वाई एक्सिस में पार्क कर लेते हैं। एंड देन काउंट में काउंट डिस्टिंग की कमांड को यूज करते हैं, तो ईच डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉइज मौजूद हैं उसका एक यूनिक डाटा हमारे पास पॉपुलेट हो रहा है। क्विक 2 फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। नंबर 1 इज डाटा लेबल ऑन कर लेते हैं। नंबर 2
जर्नल में टाइटल्स में टाइटल को सेंटर लाइन कर लेते हैं लाइक बोल्ड, और हम कह देते हैं एम्प्लॉई हेड काउंट। एम्प्लॉई हेड काउंट बाय डिविजन। फील्ड को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। एक्स और वाई एक्सिस में लेट एग्जांपल, मुझे वाई एक्सिस की नीड नहीं, वाई एक्सिस के टाइटल की जरूरत नहीं, और सिमिलरली एक्स एक्सिस में एक्स एक्सिस के टाइटल की नीड नहीं। सो ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज डाटा है जहां पर हम एम्प्लॉइज को डिवीजन वाइज देख पा रहे हैं। सो बाय डिफॉल्ट हमारे पास 3 डिफरेंट आइकॉन्स हैं जिनके बारे में हमने पहले भी बात की थी, लाइक मोर ऑप्शंस, फोकस मोड एंड देन फिल्टर। और ये तमाम विजुअल्स इस वक्त चूंकि एक्स एक्सिस में एक ही फील्ड मौजूद है डिवीजन वाइज, उसके बेसिस पर डाटा ब्रेक होते हुए नजर आ रहा है। सो मैं ये मान के चलता हूं कि अगर मैं डिवीजन की इनसाइड्स लाइक सिटीज मेरे पास मौजूद हैं, एंड देन सिटीज के इनसाइड डिविजन डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, डाटा को ड्रिल करना चाहता हूं, जब मैं किसी भी डिवीजन पे क्लिक करूं तो उसके इनसाइड सिटीज का डाटा दिखा दें, जब किसी भी सिटी पे क्लिक करें तो उसके इनसाइड्स लाइक डिपार्टमेंट का डाटा दिखा दें। तो सिर्फ स्मॉल सी टेक्निक ये है कि आप एक्स एक्सिस में पेरेंट टू चाइल्ड फील्ड के ऑर्डर को पेरेंट टू चाइल्ड के अकॉर्डिंगली सेट करेंगे। तो लेट एग्जांपल, सिटीज के नेम मेरे पास बेस स्टेशंस पे हैं, सो इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, एंड देन डिवीजन के इनसाइड्स बेस स्टेशन को फिक्स कर लेते हैं, एंड देन बेस स्टेशन के बाद हमें डिपार्टमेंट का डाटा देखना है, सो हमने इस फील्ड को पॉपुलेट कर दिया। यहां पर डाटा फर्दर ड्रिल है, ब्रेक है। इसे ऑब्जर्व, इसे पैरेंट विजुअल पे जाने के लिए हम फर्स्ट विजुअल को यूज करें। आप देखें 4 एडिशनल विजुअल्स या आइकॉन्स हमारे पास मौजूद हैं। फर्स्ट आइकॉन है ड्रिल अप, जस्ट हम ड्रिल अप के आइकॉन पे क्लिक करें और पैरेंट विजुअल की तरफ हम मूव ऑन हो रहे हैं। सो इस सिचुएशन में हमारी जो फर्स्ट विजुअल है डिवीजन वाइज हेड काउंट की इंफॉर्मेशन को हम बेहतर तौर पे देख पा रहे हैं। सो अगर आप किसी भी विजुअल पे क्लिक कर रहे हैं तो उसका टैबुलर डाटा आपके पास ओपन हो जाएगा, जिसके बारे में हमने कुछ देर पहले भी बात की थी। जो डाटा अनऑर्गेनाइज्ड है, इसमें ड्रिल थ्रू की कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन आप किसी भी एक्सेस पे क्लिक करते हैं तो डेफिनेटली उसके इनसाइट्स पे जा सकते हैं। बैक टू रिपोर्ट करते हैं, डेफिनेटली आप पैरेंट विजुअल पर आते हैं। सो अगर हम इसके इनसाइट्स जाना चाहते हैं तो आप सेकंड आइकॉन पर क्लिक करते हैं, क्लिक टू टर्न ऑन ड्रिल डाउन। जस्ट इस विजुअल को वंस आपने प्रेस कर देना है, इनेबल कर देना है। वंस ये विजुअल इनेबल है, उसके बाद आप सपोर्ट ऑफिस फॉर एग्जांपल एक्सेस पे मैं क्लिक कर रहा हूं तो उसके नेक्स्ट इनसाइट्स बेस स्टेशन वाइज डाटा हम देख पा रहे हैं। और ये ख्याल रखना है कि सपोर्ट ऑफिस के अंदर फॉर एग्जांपल अगर 73 स्टाफ है और जस्ट हम इस एक्सेस पे क्लिक करते हैं, तो अब जो विजुअल हम देख पा रहे हैं वो उन 73 स्टाफ का ब्रेकडाउन हम देख पा रहे हैं, राइट। और अगर इसी तरह से मुझे रावलपिंडी के अंदर फॉर एग्जांपल 4 स्टाफ है, जस्ट हम क्लिक करेंगे तो रावलपिंडी में 4 स्टाफ किन किन डिपार्टमेंट्स में है उनका ब्रेकडाउन हमें नजर आ रहा है, राइट। तो 2 1 1 क्यूमुलेटिवली 4 स्टाफ हमें नजर आ रहे हैं। और अगर ये 4 स्टाफ कौन है और आप देखना चाहते हैं तो आप एक और ऑब्जर्वेशन यहां पर देखें, राइट क्लिक टू ड्रिल थ्रू का एक ऑप्शन हमारे पास है। अगर मैं देखना चाहूं कि एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में कौन स्टाफ मौजूद है, जस्ट हम राइट क्लिक करते हैं, ड्रिल थ्रू पर आ रहे हैं, ड्रिल थ्रू पे जा रहे हैं। सो एग्जैक्टली हम डाटा को बेहतर तौर पे देख पा रहे हैं। तो चूंकि हमने ड्रिल थ्रू के अंदर डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय आईडी की फील्ड को पहले से स्टोर किया हुआ था, तो इसका एडवांटेज हमें मिल रहा है यहाँ पर ड्रिल थ्रू की विजुअल या ड्रिल डाउन की विजुअल डेवलप करने में, जो एक पर्पसफुल रिजल्ट्स हमें जनरेट करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट, अगर यहां से हम पेरेंट विजुअल पे जाना चाहें, हमने डिस्कस किया था ड्रिल अप के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, जहां से हम दोबारा पेरेंट विजुअल की तरफ आ रहे हैं, राइट। किसी भी विजुअल के इनसाइट्स ड्रिल थ्रू के जरिए आप देख सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास गो टू नेक्स्ट लेवल हायरार्की। एक्चुअली जो क्यूमुलेटिवली स्टाफ हमारे पास है वो कितने स्टाफ है अगर हम देखना चाहें, फॉर एग्जाम्पल मैं कार्ड की विजुअल सेलेक्ट कर लेता हूं और एम्प्लॉय आईडी की फील्ड को स्टोर करते हुए काउंट डिस्टिंग कर लेते हैं। सो हमारे पास इस सिचुएशन के अंदर 192 स्टाफ है, और ये 192 स्टाफ एक्चुअली नहीं है, स्टाफ हमारे पास ज्यादा है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ये क्यों 192 हमें शो हो रहे हैं। तो एक चीज जो हमें ऑब्जर्व करनी होगी, सो मैंने क्विक फॉर्मेटिंग कर ली है जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी, और कैप्शन दे देते हैं हेड काउंट। अब देखिए यहां पर हमें 192 स्टाफ इसलिए नजर आ रहे हैं जस्ट बिकॉज के यहां ड्रिल थ्रू में कुछ ऑप्शंस इनेबल है, राइट। तो जो लास्ट प्रीवियस एक्शन था वो नंबर्स हमें यहां नजर आ रहे हैं। तो मैं क्विकली अगर यहां तमाम ड्रिल को क्लियर कर दूं तो आप देखें एग्जैक्टली 531 स्टाफ हमें नजर आ रहे हैं ड्रिल डाउन के पेज पे। अब आप ऑब्जर्व कीजिएगा, अगर मैं 221 स्टाफ को ड्रिल कर रहा हूं तो ये 221 का ब्रेकडाउन नजर आ रहा है,
अगर मैं 25 स्टाफ का ब्रेकडाउन देखना चाहता हूं, सो ये 25 स्टाफ का ब्रेकडाउन आ रहा है, और हम पेरेंट टू चाइल्ड की तरफ एक्चुअली मूव ऑन हो रहे हैं। देन हम अब कर रहे हैं, आप अपनी दोबारा पेरेंट विजुअल पर आ रहे हैं। 531 टोटल स्टाफ हमारे पास है क्यूमुलेटिवली, जो कि डिफरेंट डिवीजन, बेस स्टेशन और डिपार्टमेंट वाइज मौजूद है। सो हम डिस्कस कर रहे थे थर्ड विजुअल, गो टू नेक्स्ट लेवल हायरार्की। जब आप इस विजुअल पे क्लिक करते हैं तो आपकी जो नेक्स्ट विजुअल है बेस स्टेशन, उसके अकॉर्डिंगली डाटा ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, और टोटल स्टाफ 531 का ही ब्रेकडाउन आप देख पा रहे होते हैं, राइट। पहले वाली ऑप्शन में पॉइंट किया था कि आप अगर सपोर्ट ऑफिस में 73 स्टाफ का डाटा देखना चाहते हैं डिपार्टमेंट वाइज, तो वो डाटा ड्रिल हो रहा है 73 स्टाफ किस किस सिटीज के अंदर मौजूद है। लेकिन जब गो टू नेक्स्ट लेवल हायरार्की करते हैं तो एग्जैक्टली आपकी पूरी विजुअल फ्लिप हो जाती है, आपका हेडकाउंट वही रहता है। तो ये हमें बेस स्टेशन वाइज डाटा का ब्रेकडाउन नजर आ रहा है। एक और मतलब अगर मैं गो टू नेक्स्ट लेवल हायरार्की कर लूं, सो हमारे पास सेम 531 स्टाफ नजर आ रहे हैं, बट डिपार्टमेंट वाइज नजर आ रहे हैं। तो आपकी इंफॉर्मेशन उसी तरह से नॉर्मल रहती है। ड्रिल अप करते हैं, दोबारा हम पेरेंट विजुअल पर आते हैं। फोर्थ विजुअल है हमारे पास, एक्सपेंड ऑल डाउन एट वन लेवल हायरार्की। आप पेरेंट टू चाइल्ड को एक्सपैंड करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं डिवीजन वाइज बेस स्टेशन को देखना चाहता हूं, सो मैंने नेक्स्ट लेवल हायरार्की किया। आप देखें डिवीजन अपनी जगह पर मौजूद है, बेस सिटीज ऑफिस के नेम आ रहे हैं, देन डाटा उसके अकॉर्डिंगली नजर आ रहा है, हल्की सी ग्रिड लाइन हमें नजर आ रही है। देन हेड ऑफिस का डाटा स्टार्ट आ रहा है फैसलाबाद से सक्खर तक। देन रीजनल वन का डाटा अगेन स्टार्ट हो रहा है फैसलाबाद से सक्खर तक। सपोर्ट ऑफिस का डाटा स्टार्ट हो रहा है फैसलाबाद से सक्खर तक। तो आपकी जो पेरेंट विजुअल है वो अपनी जगह पर मौजूद है, डिवीजन, एंड देन आप उसके इनसाइड बेस स्टेशन को बेहतर तौर पे देख पा रहे हैं। सेम अगर एक और मरतबा नेक्स्ट लेवल हायरार्की करेंगे तो अब आपकी थर्ड लेयर ओपन हो जाएगी। लाइक फर्स्ट आप डिवीजन देख रहे हैं, डिवीजन के अंदर बेस स्टेशन है, एंड देन उसमें डिपार्टमेंट है। तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो हमारे पास ये जो डाटा इसको पॉपुलेट हो रहा है वो सिटी वाइज है, सिटी के अंदर बेस स्टेशन है, और बेस स्टेशन के अंदर आप डिपार्टमेंट को एग्जैक्टली देख पा रहे हैं, राइट। तो ये हमें सिटी ऑफिस की कराची सिटी, एंड सिटी ऑफिस, आई एम सॉरी, हमारा डिवीजन, डिवीजन के अंदर कराची, एंड देन कराची के जितने भी डिपार्टमेंट है एग्जैक्टली हम वो देख पा रहे हैं, उसके ब्रेकडाउन देख पा रहे हैं। तो ओवरऑल नंबर्स आपके 531 ही है, लेकिन उसे आप बेहतर तौर पे जजमेंट कर पा रहे हैं, या आप कंपैरिजन कर पा रहे हैं कि आपके किस सिटी के अंदर कितने एम्प्लॉय, किस डिवीजन के अंदर कितने एम्प्लॉय किस सिटी के अंदर मौजूद है। सो अगेन हम ड्रिल अप के थ्रू अपनी फर्स्ट विजुअल पर आते हैं। ये ख्याल रखिएगा कि पावर बीआई में जब आप ड्रिल थ्रू की विजुअल डेवलप करते हैं तो इसमें जो भी कलर, फॉर एग्जांपल अगर कलर हम स्लाइडली चेंज करते हैं, लाइक डार्क ब्लू कर रहे हैं, तो आपकी नेक्स्ट तमाम विजुअल्स के कलर भी डार्क ब्लू ही आपको नजर आ रहे होंगे, राइट। अगर आप इनके स्टाइल को स्टैक कॉलम चार्ट में रखा है, लेट एग्जांपल अगर मैं इसे डोनट में कन्वर्ट कर देता हूं, सो आपकी नेक्स्ट विजुअल भी डोनट में ही आपको नजर आ रही होगी। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपकी फर्स्ट विजुअल फॉर एग्जांपल स्टैक कॉलम चार्ट में हो या डोनट में हो, क्योंकि आप अगर ईयर वाइज कंपैरिजन कर रहे हैं, और लेट एग्जांपल आप 3 इयर्स के डाटा को सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि वहां एक्स एक्स स्टैक कॉलम चार्ट बहुत ज्यादा सूटेबल नहीं है, तो आप फर्स्ट विजुअल क्रिएट कर दें लाइक डोनट, एंड देन फिर उसे कन्वर्ट कर दें स्टैक कॉलम के अंदर, बिकॉज के अब जो नेक्स्ट डाटा को आप रिव्यू कर रहे हैं वो सिटी वाइज है या डिपार्टमेंट वाइज है, और बहुत सारे डिपार्टमेंट से बहुत सारी सिटी से, वो डोनट में बहुत ज्यादा प्रेजेंटेबल नहीं होंगे। तो इस आइडिया को डेफिनेटली आप यूज नहीं कर पाते। और नंबर 2, हमेशा आप ख्याल रखिएगा कि जब भी ड्रिल डाउन आप बनाएंगे उसमें आप पेरेंट टू चाइल्ड ही वर्किंग कर पा रहे होते हैं। इस नीड को फुलफिल करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने, मुझे एआई की विजुअल्स बहुत ज्यादा पसंद है। आप इंसर्ट के टैब में देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट ने हमें 4 एआई विजुअल्स दी हुई है। नंबर 1 इज क्यूए, नंबर 2 इज की इन्फ्लुएंसर, डीकंपोजिशन ट्री एंड स्मार्ट नैरेटिव। सो इन में से 3 विजुअल्स को फिलहाल डिस्कस करते हैं। की इन्फ्लुएंसर का डाटा आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे, और कुछ टॉपिक्स जो यहाँ हम फाउंडेशन के लिए फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं तो कंसर्न टॉपिक्स को ही डिस्कस किया जा रहा है। जैसे जैसे हम एडवांस लेवल पे जाएंगे ऑफ कोर्स जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं या विजुअल्स हैं उन पर डिटेल में बात की जाएगी। सो इनजेड की ये एआई की 4 विजुअल्स आपको अपने विजुअल्स एरियाज में भी नजर आ रही हैं। लेट एग्जांपल की इन्फ्लुएंसर, डीकंपोजिशन ट्री, क्यूए एंड देन स्मार्ट नैरेटिव, इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। सो स्टेप 1 में राइट क्लिक करके एक डुप्लीकेट पेज क्रिएट कर लेते हैं और इसे हम नाम देते हैं एआई विजुअल्स। अनवांटेड इंफॉर्मेशन रिमूव करते हैं, फॉर एग्जांपल कार्ड की नीड नहीं है, पेज में विजुअल की नीड नहीं है, और इसको नाम देते हैं एआई विजुअल्स। एआई विजुअल में सबसे पहली विजुअल हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि डीकंपोजिशन ट्री के नाम से है। डीकंपोजिशन ट्री में सिर्फ 2 ही फील्ड्स आपके पास अवेलेबल है। नंबर 1 एनालिसिस, एनालाइज, नंबर 2 एक्सप्लेन बाय।
एनालाइज में आप न्यूमेरिकल फील्ड स्टोर करते हैं जिसे आप रिव्यू करना चाहते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरियाज या डिफरेंट फील्ड के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं हेड काउंट को रिव्यू करना चाहता हूं, या मैं जो सैलरी पे कर रहा हूं टोटल कंपोजिशन, मैं उसे रिव्यू करना चाहता हूं बेस्ड ऑन द डिपार्टमेंट, बेस्ड ऑन द ईयर, बेसिस स्टेशन, जेंडर, एम्प्लॉयमेंट टाइप, वो तमाम पॉसिबल फील्ड जिसके बेसिस पर आप डाटा को रिव्यू करना चाहते हैं वो एक्सप्लेन बाय में आता है। तो उसको प्रैक्टिकली समझते हैं। इस विजुअल की साइज को मैं बिट इंक्रीज कर लेता हूं, और एक्सप्लेन बाय में, एनालाइज में सॉरी, क्योंकि मुझे नंबर्स को स्टडी करना है, सो इसलिए मैंने टेक होम की फील्ड के चेकबॉक्स पे जस्ट चेक अप्लाई किया, वो ऑटोमेटिकली एनालाइज की फील्ड में स्टोर हो गई और हमें एक नंबर जनरेट हो गया, लाइक 1.2 बिलियन ऑलमोस्ट हम सैलरी पे कर रहे हैं। यहां हमारे पास एक ग्रिड नजर आ रही है। अब इस नंबर को चूंकि हम स्टडी करना चाहते हैं बेस स्टेशन वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, डेजिग्नेशन, डिविजन, एम्प्लॉयमेंट टाइप, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, परफॉर्मेंस, प्रोविंस, क्वालिफिकेशन, सो वो तमाम पॉसिबल फील्ड जिसके बेसिस पर डाटा को स्टडी करने की नीड हो सकती है, उन तमाम फील्ड को आप एक्सप्लेन बाय में रख दें। और इसमें ऑर्डर का ख्याल रखने की जरूरत नहीं है, सीक्वेंस का ख्याल रखने की जरूरत नहीं है, कोई भी फील्ड आप कभी भी स्टोर कर सकते हैं, यानी उसकी ऑर्डर का ख्याल रखने की जरूरत नहीं है। आप ऑब्जर्व करें कि यहां पर एक प्लस का एडिशनल सिंबल आपको नजर आ रहा है। इस प्लस पे क्लिक करेंगे, आप हाई एंड लो को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें। यहां हमारे पास तमाम फील्ड्स नजर आ रही हैं जिसके बेसिस पर आप इन नंबर को स्टडी करना चाहते हैं। तो एक तरह से ड्रिल डाउन का ही टॉपिक है जो थोड़ी देर पहले हमने देखा था, कि आप जब पैरेंट विजुअल पे क्लिक करते हैं तो उसके इनसाइट्स पर लेके जा रहा है, लेकिन यहां पर जब आप पैरेंट विजुअल पे क्लिक करेंगे तो उसका चाइल्ड आप खुद डिसाइड करेंगे एग्जैक्टली वो कौन होगा। डाटा को ट्री के तौर पर यहां पर एक्सप्लोर करेगा सिस्टम, और आप बेहतर तौर पर चीजों को रिव्यू कर पाएंगे। तो लेट एग्जांपल, इस सिचुएशन में मैं डिवीजन वाइज डाटा को स्टडी करना चाहता हूं। जस्ट मैंने क्लिक किया, आप देखें ट्री विजुअल हमारे पास सॉर्ट ऑफ ओपन हो गई है, जहां पर हम इंफॉर्मेशन को बेहतर तौर पे रिव्यू कर सकते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट, सॉरी डिफरेंट डिवीजन के बेसिस पर, राइट। डिवीजन में आप ऑब्जर्व करेंगे स्लाइडली लाइंस नजर आ रही है, ट्री के तौर पर ये एक्सप्लोर हुई है, और जिस सीरीज में सबसे हाईएस्ट अमाउंट है वो डेफिनेटली हमें टॉप पे नजर आ रही है। एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर आपने यूज की है तो सॉर्ट ऑफ उसी तरह का कुछ डाटा हमें नजर आ रहा है। हाईएस्ट टू लोएस्ट नंबर हमें नजर आते हैं, ये पावर बीआई का बिहेवियर है। और ग्रिड के जो कलर्स हैं वो डेफिनेटली हमें ब्लू टू लाइट नजर आ रहे हैं, यानी ऑलमोस्ट ना होने के बराबर कलर है, बिकॉज के वैल्यूज भी बहुत ही स्मॉलेस्ट है। लेट एग्जाम्पल, मुझे डिवीजन के अंदर रीजन 1 को स्टडी करना है, सो मैंने रीजन 1 पे क्लिक किया, और अगेन मुझे चूज करना है कि किस बेसिस पर मुझे डाटा को स्टडी करना है। सो लेट एग्जांपल, मुझे डाटा रिव्यू करना है डिपार्टमेंट वाइज, सो मैंने डिपार्टमेंट पे क्लिक किया। आप देखें एक और ग्रिड हमारे पास सॉर्ट ऑफ यहाँ पर ओपन हो गई, जहां हम डाटा को बेहतर तौर पर रिव्यू कर सकते हैं। सिमिलरली मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डाटा को जेंडर वाइज रिव्यू करना है, जेंडर पे क्लिक किया, इन्फॉर्मेशन हमें बेहतर तौर पे नजर आ रही है। तो आप जस्ट पेरेंट टू चाइल्ड हायरार्की पे, यानी उसके प्लस के आइकॉन पे क्लिक करें, एंड देन इन्फॉर्मेशन को जिस तरह से भी आप रिव्यू करना चाहते हैं रिव्यू कर सकते हैं। द बेस्ट पार्ट इज कि अगर आप मार्केटिंग के बाद अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को देखना चाहते हैं, जस्ट उस पर क्लिक करें, आपकी विजुअल डायनामिकली अपडेट हो रही है, आप डाटा को बेहतर तौर पर स्टडी कर सकते हैं, राइट। और सिमिलरली अगर रीजनल ऑफिस की जगह सिटी ऑफिस को हम रिव्यू करना चाहते हैं, सपोर्ट ऑफिस को रिव्यू करना चाहते हैं, सो वी हैव अ डिफरेंट ऑप्शंस की जिनको यूज करते हुए आप अपने डाटा को रिव्यू कर सकते हैं, राइट। किसी सिचुएशन में अगर आप इनकी हायरार्की को क्लोज करना चाहते हैं और उसे दोबारा से अपने तरीके से एक नए तरीके से डेवलप करना चाहते हैं, तो सिंपल क्रॉस का सिंबल हमारे पास ऑप्शन है, आप उस फील्ड को रिमूव करें, एंड देन फर्दर अगर आप डिविजन वाइज की जगह, मुझे डायरेक्टली जेंडर के डाटा को देखना है डिवीजन के अकॉर्डिंगली, सो मैं जेंडर की फील्ड को यूज कर सकता हूं, और डाटा मेरे पास बेहतर तौर पे पॉपुलेट हो रहा है जेंडर वाइज। तो आपके पास चॉइस है, यस, आप किसी भी लेवल पर अपनी फील्ड को क्लोज कर सकते हैं। मैं ये चाहता हूं कि जब डाटा को प्रेजेंट किया जाए क्लाउड पर और ऑडियंस के साथ शेयर किया जाए, तो हमेशा ऑडियंस डाटा को रिव्यू करे लाइक डिवीजन वाइज। जैसे आप सेल्स के डाटा पे काम कर रहे हैं और आपके पास 3 इयर्स का डाटा मौजूद है, आप ये चाहते हैं कि सेल्स की अमाउंट फॉर एग्जांपल 1.2 बिलियन है, तो बाय डिफॉल्ट आपके पास सिंपल विजुअल ओपन हो ईयर वाइज 2020, 21 एंड देन 22, और जो भी यूजर फर्दर डाटा को रिव्यू करना चाहता है तो उनके पास डिफॉल्ट जो विजुअल होगी वो ईयर की नजर आएगी, एंड देन उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर वाइज चले जाए, चैनल वाइज चले जाए, एंड देन जो भी इंफॉर्मेशन उन्हें रिव्यू करनी है वो कर सके। तो आप अगर किसी भी विजुअल को लॉक करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप लॉक के ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसका पर्पसफुल बेनिफिट वहां होगा जब आप इस रिपोर्ट को पब्लिश करने के बाद ऑडियंस के साथ शेयर करेंगे, तो ऑडियंस आपकी इस रिपोर्ट को किसी भी लेवल पे क्लोज नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहां पर क्रॉस का सिंबल नहीं है। ऑफ कोर्स यहां से नई विजुअल्स को एक्सपैंड करने के बाद
आप वो फर्दर विजुअल्स को रिव्यू कर सकते हैं, और किसी भी लेवल पर अगर उन्हें इन विजुअल्स को क्लोज करना है तो उनके पास कंट्रोल्स अवेलेबल है। जस्ट क्रॉस के बटन पर क्लिक करेंगे, डेफिनेटली वो वन स्टेप बैक होंगे, लेकिन जो प्राइमरी विजुअल है वो किसी भी लेवल पे क्लोज नहीं हो सकती। आप ऑथर है, चूंकि आपने ही इसे लॉक किया है, अपने डेस्कटॉप एनवायरनमेंट पे इसे अनलॉक करें। फॉर एग्जांपल आपने क्रॉस के सिंबल पे क्लिक किया, ये विजुअल अनलॉक हो गई। एंड देन फाइनली अगर आप इसे क्रॉस करना चाहते हैं एंड देन कुछ और डेवलप करना चाहते हैं इसके बगैर, तो वो ऑप्शंस आप यूज कर सकते हैं। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज को देखें तो हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। नंबर वन, एनालिसिस। एनालिसिस में जो इंफॉर्मेशन हम देख पा रहे हैं वो एब्सोल्यूट रेफरेंस है। नंबर टू इज रिलेटिव रेफरेंस है। रिलेटिव रेफरेंस में आपकी वैल्यू स्टैटिक रहती है, एब्सोल्यूट रेफरेंस में सॉरी आपकी वैल्यू जो है वो फिक्स रहती है, पिछले जो वेरिएबल्स हैं वो चेंज नहीं होते हैं। तो हम डाटा को हमेशा उसी के बेसिस पर रिव्यू करना चाहते हैं। जो इंफॉर्मेशन हम देख रहे हैं वो ट्री स्टाइल में फिल्टर के तौर पर हाईलाइटेड हो रही है। अगर आप कोलैप्स एंड एक्सपैंड के सिंबल्स को यूज करते हुए काम करना चाहें तो आप उन मेथड्स को भी यूज कर सकते हैं। अगर आप बार के कलर्स, उसकी विड्थ और हाइट, उसके उसके ग्रिड्स, स्पेसिंग, इन तमाम को यूज करना चाहें, एडजस्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कैटेगरी लेबल के फॉन्ट साइज, राइटिंग स्टाइल, इन्हें चेंज करना चाहें। सिमिलरली वैल्यूज को अगर आप चेंज करना चाहें तो आई एम श्योर कि हमने इससे पहले फॉर्मेटिंग से रिलेट काफी डिस्कशन की है। मैं चाहूंगा कि आप एआई विजुअल की इन प्रॉपर्टीज को खुद से एक्सप्लोर करें। कोई क्वेश्चन है तो आप ड्रॉप करें, कोशिश करेंगे कि उसका आंसर करें। अदरवाइज आपको कुछ कुछ चैलेंजेस मिलेंगे तो लर्निंग में डेफिनेटली एडवांटेज होगा। सो इस सिचुएशन में मैं एआई विजुअल की साइज को थोड़ा सा कोलैप्स कर रहा हूं और नेक्स्ट टू और विजुअल्स में हम बात कर रहे हैं। नंबर वन इस इंसर्ट के अंदर क्यूए विजुअल है, जिसे हम इस विजुअलाइजेशन में भी क्यूए के तौर पर यूज कर सकते हैं। और इवन अगर आप अपने पेज पर ब्लैंक एरिया पर डबल क्लिक करते हैं तो आपके पास क्यूए की विजुअल इनेबल हो जाती है। क्यूए स्टैंड्स फॉर क्वेश्चन आंसर्स। पावर बीआई में अगर आप कोई भी ह्यूमन बेस्ड क्वेश्चंस टाइप करते हैं जो कि आपकी फील्ड्स के साथ मैच करते हैं तो उससे रिलेट डाटा आपको ये लुकअप करके देने में कोशिश करता है। और अगर आपको वो आंसर्स उसके ठीक लगते हैं तो डेफिनेटली आप उसे फिक्स कर सकते हैं। कुछ सजेशंस बाय डिफॉल्ट सिस्टम से डेवलप कर ली हैं। अगर आप इन इंफॉर्मेशन को अपने लिए कंटिन्यू करना चाहते हैं, जस्ट आप उस पर क्लिक करें। फॉर एग्जांपल काउंट ऑफ क्वालिफिकेशन, जस्ट मैंने उस पर क्लिक किया, आप देखें ये डाटा को लुकअप कर रहा है हमारे पास। और वंस जब डाटा लुकअप हो जाएगा, ये डाटा लुकअप हो रहा है, सिंबल हमें नजर आ रहा है। वंस डाटा लुकअप हो गया, टोटल जो काउंट है हमारे पास वो पॉपुलेट हो गया और आप समझते हैं इसे फिक्स कर देना चाहिए। सो हमारे पास एक ऑप्शन है, टर्न दिस क्यूए रिजल्ट इनटू स्टैंडर्ड विजुअल। बट इस सिचुएशन में मैं इसे फिक्स नहीं करना चाहता, सो मैं इसे क्लोज कर रहा हूं। अगर हम अपनी सजेशंस खुद क्रिएट करना चाहें तो शो ऑल सजेशंस। शो ऑल सजेशंस में जो हिडन विजुअल्स या सजेशंस थे वो नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर आप अपनी सजेशंस खुद डेवलप करना चाहते हैं तो आप स्टार पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर टैग क्यूए के ऑप्शंस में जाकर आप अपने सजेशंस खुद क्रिएट भी कर सकते हैं। सो लेट एग्जांपल, अगर मैं सिस्टम को कह दूं हेड काउंट बाय डिपार्टमेंट, राइट, सो मैंने एक सिंपल सी हेल्प टिप उसे दे दी। सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखें इसने एक विजुअल डेवलप कर दी। और अगर सजेस्टेड क्वेश्चन में चले जाएं और इसी क्वेश्चन को हम पार्क कर लें, फॉर एग्जांपल हेड काउंट बाय डिपार्टमेंट एंड देन सिंपल ऐड करते हैं, ये विजुअल अब हमारे पास स्टोर हो गई और इसका रिजल्ट भी हम बेहतर तौर पे देख पा रहे हैं। सो लेट एग्जांपल, हेड काउंट बाय डिपार्टमेंट की जगह मुझे टोटल कंपोजिशन बाय डिपार्टमेंट देखना है। सो मैंने हेड काउंट को अगर स्पेस करके देख लेते हैं, सो ये हमें सिर्फ एक नॉर्मल डाटा पॉपुलेट हो रहा है, राइट, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। सो नेक्स्ट इज लेट एग्जांपल टोटल, हमारे पास टोटल अमाउंट है इसलिए कॉम्पोजिशन पे वो नहीं जा रहा। सो टोटल अमाउंट बाय डिपार्टमेंट एंड देन अगेन एक विजुअल इसने डेवलप कर दी, हम ऐड के बटन पे क्लिक करते हैं। और जरूरी नहीं कि जो विजुअल्स पहले से बनी हुई है उन्हीं में से कोई टिप्स आप दें। लेट एग्जांपल, अगर मैं कह दूं टैक्स बाय जेंडर, राइट, इट्स समथिंग डिफरेंट। सो हम जो टैक्स अमाउंट पे कर रहे हैं उसके बेसिस पर जेंडर वाइज क्या टैक्स की डिडक्शन हो रही है। और विजुअल जो बाय डिफॉल्ट ये डेवलप कर रहा है वो स्टैक बार चार्ट और कॉलम चार्ट के अंदर ही हम देख पा रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि फ्यूचर में अगर हम विजुअल के को डोनेट में या कार्ड में कन्वर्ट करना चाहें तो हम ये कर सकते हैं, ठीक है। सो वंस मैंने ये तीनों सजेशंस ऐड किए, फाइनली इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसे क्लोज करते हैं। और अब अगर मैं दोबारा से क्यूए विजुअल को देख रहा हूं तो यहाँ मेरे पास 3 स्टैंडर्ड सजेशंस आ रहे हैं जो हमने खुद डेवलप किए थे।
नंबर 1 is take home by gender, number 2 is total amount by department, and number 3 is head count by department. तो एडवांटेज ये है कि यूजर इन्हीं में से किसी को चूज कर ले, उसे टाइप नहीं करना पड़े, एंड देन अगर वो विजुअल के साथ सेटिस्फाई है, सो हम क्लिक टू टर्न ऑन दिस स्टैंडर्ड विजुअल कर लेते हैं, सो ये विजुअल हमारी नॉर्मलाइज्ड हो गई है। वंस जब ये इंफॉर्मेशन नॉर्मलाइज्ड हो गई, देन हमने डिस्कस किया था कि आप उसे डोनट में या पाई में कन्वर्ट करना चाहें, सो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इनमें से हम किसी भी ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। सो लेट एग्जांपल क्विकली, अगर मैं सिस्टम की हेल्प लेते हुए एक और क्विक विजुअल डेवलप करना चाहता हूं जो कि हेड काउंट बाय डिपार्टमेंट है, और यहां पर लिखते हुए अब मैं ये काम करना चाहता हूं, बल्कि इनफैक्ट हेड काउंट बाय डिपार्टमेंट चूंकि हमारे पास ये टोटल अमाउंट बाय डिपार्टमेंट ऑलरेडी मौजूद है, तो हम कर लेते हैं लाइक डिविजन बाय, या बल्कि हम करते हैं टेक होम बाय डिविजन, राइट, एंड देन फाइनली इसे लॉक कर दें। सो हमारे पास डिविजन वाइज टेक होम अमाउंट का एक ऑप्शन अवेलेबल है। तो आई एम श्योर कि ये क्लियर है कि आप क्यूए की हेल्प लेते हुए सिस्टम से कैसे विजुअल्स डेवलप कर सकते हैं। इसके बारे में लास्ट 3 सेशंस में हमने ऑलरेडी बात की हुई है। नेक्स्ट विजुअल है हमारे पास स्मार्ट नैरेटिव। ये पावर बीआई की सबसे इंटेलिजेंट एनालिसिस, या हम कह सकते हैं एनालिस्ट के लिए ये बड़ी काम की फील्ड है। सो फॉर एग्जांपल, अगर स्मार्ट नैरेटिव पे जस्ट हम क्लिक करते हैं तो आपके डाटा के अकॉर्डिंगली एक रीडिंग करने के बाद उसके नैरेटिव ये खुद डिजाइन कर लेता है, लाइक उसके जो इनसाइट्स हैं, एनालिटिक्स हैं, वो आपको टाइप करके देता है। तो ये टेक्स्ट बॉक्स स्टाइल है। इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी, लाइक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट, कलर, साइज वगैरह चेंज करनी, तो वो सब हम कर सकते हैं। सो अगर आप इस कंटेंट को रीड करेंगे एट डैश नंबर ऑफ वॉल्यूम, सपोर्ट ऑफिस हैड अ हाईएस्ट सम ऑफ टेक होम नंबर डैश हायर सेंट्रल ऑफिस, आपको कंपैरिजन बता रहा है टोटल हाईएस्ट नंबर क्या है आपके पास, परसेंटेज अमाउंट क्या बनती है, और अक्रॉस टोटल 6 डिविजन से उसके बेसिस पर उसने डाटा को रीड किया। तो इसने यहाँ पर डिविजन वाइज विजुअल को एक्चुअली रीड करते हुए उसके रिजल्ट्स जो है वो जनरेट किए। बट लेट एग्जांपल, अगर मैं डिवीजन में से सिर्फ सपोर्ट ऑफिस पर क्लिक कर रहा हूं, आप देखिएगा ये फिल्टर उसके अकॉर्डिंगली ब्रेक हो रही है। रीजनल 1 पे क्लिक करें, और इवन रीजन 1 को मैं हटा देता हूं और बॉटम से फीमेल स्टाफ पे क्लिक करते हैं, आप देखिए यहां पर जो डाटा अब पॉपुलेट हो रहा है वो सिर्फ मेल स्टाफ के अकॉर्डिंगली ब्रेक हो रहा है, एंड देन अगर हम फीमेल पे क्लिक करें तो उसके अकॉर्डिंगली डाटा ब्रेक हो रहा है। तो आपकी जिस पेरेंट विजुअल के बेसिस पर एक उसने एनालिटिक्स टाइप की है, लेकिन अगर आप किसी दूसरी विजुअल पे क्लिक करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आपके नंबर्स एंड इंफॉर्मेशन जो है वो अपडेट होती है। तो लेट एग्जांपल, अगर मैं पेरोल डैशबोर्ड के पेज पे चला जाऊं और यहां पर इन तमाम विजुअल्स के कुछ एनालिटिक्स लिखने की कोशिश करवाता हूं, एक पेज पर एक ही एनालिटिक्स टाइप होगी, आप मल्टीपल विजुअल्स के साथ के लिए अलग अलग एनालिटिक्स या क्यूए स्मार्ट नैरेटिव नहीं लिखवा सकते। तो लेट एग्जांपल, मैंने यहां पर स्मार्ट नैरेटिव की हेल्प ली और सिस्टम ने डाटा को बेस करते हुए ऑलमोस्ट डेजिग्नेशन को यूज करते हुए इसने एनालिटिक्स टाइप कर ली। और लेट एग्जांपल, मैं यहां पर फिलहाल इसे स्टोर कर लेता हूं अपनी डिवीजन की बेस पर। और अब अगर इसे चेक करना चाहे लाइक डिपार्टमेंट के बेसिस पर, आप देखें डिवीजन की इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट वाइज ब्रेक हो रही है। सिमिलरली डिवीजन वाइज अगर हम देख रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन हमें ब्रेक होती हुई नजर आ रही है, और एम्प्लॉयमेंट टाइप वाइज हम देखें तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास ब्रेक होती हुई नजर आ रही है। तो सिस्टम एक्चुअल में डाटा को बेहतर तौर पर प्रेजेंट कर रहा है उसके इनसाइट्स, उसके एनालिटिक्स लिखने में। और ये समरी टॉप मैनेजमेंट की अक्सर रिक्वायरमेंट रहती है कि नंबर्स को वो बेहतर तौर पर देख पाए, उसे कंपेयर कर पाए, परसेंटेज, वेरिएंस, ये तमाम चीजें कंप्लीट रिक्वायरमेंट रहती है। तो पावर बीआई इन तमाम सिचुएशंस में हमारी हेल्प करता है, आपके डाटा के इनसाइट्स लिखने में ये आपकी हेल्प करता है, आपको स्पेशली कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने पड़ते हैं।